क्लास 3। अब देखो, जो आपकी क्लास 3 ड्रग्स हैं, इन्होंने वही काम करना है। वही कौन सा काम करना है? ये देखो, हमने जो क्लास 1 पढ़ी, ये वाली जो क्लास 1 पढ़ी, इसमें ये क्या कर रही थी? ये जो क्लास 1 ए थी, एक तो सोडियम को ब्लॉक कर रही थी, ऐसा ही है कि नहीं है? एंड देन दूसरा ये क्या काम कर रही थी कि आपके पोटाशियम को भी ब्लॉक कर रही थी। अब जो हम पढ़ने लगे ना क्लास 3, वो ये काम कर रही है कि आपका ये जो पोटाशियम है ना, इसको ब्लॉक कर रही है। इट मींस कि ये क्या करवा देंगी, जो आपका क्यूटी इंटरवल था, मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी आपकी पोटाशियम के साथ छेड़छाड़ करेगा वो आपके क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा देगा और इंक्रीज करवा देगा कौन से एरिथमियास के रिस्क को? टोर्साडेज दे पॉइंटस के रिस्क को। तो यही काम कर रही होती हैं आपकी क्लास 3 एंटी एरिथमिक्स। ये क्या करवा रही हैं? पोटाशियम की जो चैनल है उनको ब्लॉक करवा रही हैं, जिसकी वजह से एरिथमियाज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, आपका क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो उसी चीज को देखते हैं, इसमें कौन कौन सी आ जाती है? अमायोडारोन आ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही अगर आपसे पूछे ना, कोई एरिथमियाज में मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते होते हैं, तो वो आपकी ये अमायोडारोन है, ठीक है। देन सेकंड पे बुटिलाइड है, डोफिटिलाइड है, सोटालोल है, ये सारी आ जाती हैं। इनका मैकेनिज्म क्या है कि इन्होंने क्या करवा दिया कि जनाब, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करवा दिया। तो आपका जो नॉर्मल है, ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल था, ठीक है, जब आपका पोटाशियम फास्टली मूव कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करवा दिया। जब आपके पोटाशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो अब आपका ये जो है ना प्रोलोंग हो जाएगी रीपोलराइजेशन, अब आपकी स्लोली स्लोली होगी। ठीक हो गया, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो आपका क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल है या इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि इस बंदे का जो एक्शन पोटेंशियल था वो इतना था, ये जो नॉर्मल बंदा है, जब आपने उसको ड्रग दी तो ये इतना मजीद बढ़ गया। तो इट मींस कि ये इंक्रीज करवा देंगी एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को। देन हमने क्या करना था, इधर से सीधी लाइन खींचनी थी। तो ये आप देख सकते हो कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका कम है, लेकिन ये जब आपने ड्रग दी तो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने इंक्रीज करवा दिया किसको? इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को। देन और इन्होंने क्या करवाया? इंक्रीज करवा दिया क्यूट इंटरवल को। ये सारे इफेक्ट कैसे आए? पोटाशियम को जब इन्होंने ब्लॉक किया तो वो सारे इफेक्ट्स हमारे पास आ गए। ठीक हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर आप लोगों को उसकी अच्छी समझ आ गई तो आगे सारी गपशप है। इंक्रीज एक्शन में ये सारी चीजें आ गई। अब आ गया कि इनका क्लिनिकल यूज। तो इनको मोस्ट ऑफ द एरिथमियाज, हमने एट्रियल फिब्रिलेशन हो, हमारा एट्रियल फ्लटर हो, हमारे जनाब वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज हो, सब में हम इनको यूज करते होते हैं। और प्रेफर्ड कौन सी है? अमायोडारोन, ठीक है। देन सोटालोल भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपकी आ गई अमायोडारोन। लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज है। अमायोडारोन तो अच्छी तो है, ये एक और लिहाज से अच्छी है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि जब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो कौन से एरिथमियास का रिस्क बढ़ेगा? टोर्साडेज दी पॉइंटर्स, ऐसे ही है। इट मींस कि ये जो सारी ड्रग्स हैं ये इंक्रीज करवा देंगी टोर्साडेज दी पॉइंटर्स का रिस्क, ऐसे भी क्या नहीं है। लेकिन ये जो आपकी अमायोडारोन है ये सबसे कम इंक्रीज करवाती है टोर्साडेज दी पॉइंटर्स का रिस्क। ये आपने अपनी बुक पे लिख लेना है। लेकिन एक और पंगा है, ये जो आपकी अमायोडारोन है ना, ये लिपिड सोल्यूबल होती है। ये लिपिड सोल्यूबल है तो ये जाके ना आपके डिफरेंट टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जो जिस जिस टिश्यू में डिपॉजिट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये जाके आपकी डिपॉजिट हो जाती है लिवर में, तो बंदे को क्या हो सकती है? हिपैटोटॉक्सिसिटी, मीन कि आपके लिवर को डैमेज कर सकती है। आपको पता है जब आपकी हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, लिवर डैमेज होता है, तो आपकी एलएफटीज मीन के एएसटी एलटी वो सारे क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस बंदे में आपको एलएफटी और दूसरा एलएफटीज इंक्रीज मिल सकते हैं। देन अगर ये आपके डिपॉजिट होती है जाके लंग्स में, तो उधर क्या करवा सकती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा सकती है। तो सेकंड इसका साइड इफेक्ट क्या आ गया? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये वाला जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाला बंदा होगा, इसके जब हम लंग्स देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएंगे? मैक्रोफेजेस मिल जाएंगे। कौन से मैक्रोफेजेस? ये एमएलई वालों के लिए है। इसमें आपको फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे। फोमी मैक्रोफेजेस ने क्या किया हुआ होगा? खाया हुआ होगा। किसको खाया हुआ होगा? जाहिर सी बात है, ये जो आई हुई है अमायोडारोन, इसको खाया हुआ होगा, ठीक है। और साथ में थोड़ा बहुत लिपिड्स को खाया हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं फोमी माइक्रोफेजेस कंटेनिंग लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड आल्सो अमायोडारोन, वो हमें मिल जाएंगे लंग्स के अंदर। देन जब आप इस बंदे का एक्सरे करवाओगे तो आपको जो अपीयरेंस मिलेगी एक्सरे पे, वो हनी कॉम्ब अपीयरेंस मिल जाएगी, ठीक है। हनी कॉम्ब मीन्स के वो जो छत्ता होता है उसका, मक्खियों का, शहद की मक्खियों का, तो उस तरह की आपको अपीयरेंस मिल जाएगी लंग्स की। तो ये आ गया कि इन्होंने जब डैमेज किया किसको? आपके लंग्स को। देन थर्ड आ गया कि ये जो हमारे अमायोडारोन है ना, अगर इसमें आप लोगों को नजर आ रहा हो तो आयोड आ रहा है, आईओडी। आयोड मीन्स के इससे इसका मतलब है आयोडीन।
तो ये जो होते हैं ना, इनमें तकरीबन 40% आयोडीन होती है। तो यही जो आपकी आयोडीन है, इसी से तो बन रहे होते हैं आपके T3 और T4, जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 T4। तो इट मीन्स के ये क्या करवा देगी, इंक्रीज करवा सकती है T3 T4 वगैरह का लेवल, ठीक है। और इसकी वजह से बंदे को क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जा सकता है, मीन्स के बंदे का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इसका साइड इफेक्ट है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी करवा सकती है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी करवा सकती है। इसमें क्या होता है, 40% आयोडीन होता है। देन आ गया, अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी आंखों में जाके डिपॉजिट हो जाती है, तो आपको क्या मिल सकते हैं, कॉर्नियल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। इस बंदे की जब आप आंख देखोगे तो उसमें क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये उसकी आंख है ना, तो इस तरह करके शुआएं सी निकली हुई होंगी, ठीक है। इसको हम कहते होते हैं कैट विस्कर्स, जिस तरह बिल्ली की वो मूछें सी निकली हुई होती है ना, तो इसी तरह आप देख सकते हो कि आपकी जो आंख है, फॉर एग्जांपल ये उसकी आई है, तो इसमें ये इस तरह निकली हुई है लाइनें से, तो इसको हम क्या कहते देते हैं, कैट विस्कर्स मिल सकते हैं उस बंदे की आंखों में। लेकिन उसकी जो बिनाई है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका। एक्ट एज हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्रोटीन, छोटा सा मॉलिक्यूल जिसके खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्शन कर दे, ठीक है, बॉडी के रिएक्शन को, तो उसको हम कहते होते हैं हेप्टेन। तो ये एज अ हेप्टेन भी एक्ट करके और कॉर्नियल डिपॉजिट्स करवा सकती हैं। देन ये बंदे को ब्लू ग्रे स्किन डिपॉजिट्स करवा सकती हैं। इसमें बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, जब आप उस बंदे का फेस देखोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा ब्लू हुआ पड़ा होगा, नीला हुआ पड़ा होगा, तो इसको हम ब्लू मैन सिंड्रोम भी कहते होते हैं, ठीक है। तो ब्लू मैन सिंड्रोम भी ये करवा सकती है। तो ये कैसे करवाई, ये फोटो डर्माटाइटिस की वजह से, मीन्स कि जब वो बंदा रोशनी में जाएगा ना, तो उसकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से उधर सारी इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह हो जाएगी। और साथ में क्या है कि उसकी स्किन ब्लू भी हो सकती है, जिसको हम कहते होते हैं ब्लू मैन सिंड्रोम। तो ये भी अमायोडारोन करवा सकती है। ये सारे इफेक्ट्स इसके क्यों आए, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल थी, जहां जहां डिपॉजिट होती गई, स्किन में डिपॉजिट हुई, तो हमें ब्लू मैन सिंड्रोम वाला पंगा मिल गया, फोटोडर्माटाइटिस मिल गई। जब ये जाके आपके दूसरा लंग्स में डिपॉजिट हुई, तो उधर फाइब्रोसिस करवा दी। जब ये आपके लिवर में जाके डिपॉजिट हुई, तो उधर इसने क्या करवा दिया, आपका क्या कहते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी, लिवर को डैमेज करवा दिया, ठीक है। जब आपकी आईज में डिपॉजिट हुई, तो हमें कौन से मिल गए जनाब, कैट वाले, कैट विस्कर से मिल गए, डिपॉजिट्स मिल गए कॉर्निया पे। इट मीन्स कि किसी भी बंदे को ये वाली ड्रग्स देने से पहले आपको अपने ये वाले सारे ऑर्गन्स को चेक करना पड़ेगा। लिवर को चेक करने के लिए हम क्या करते होते हैं, LFTs करते होते हैं, ठीक है। देन आगे क्या, आप लंग्स को चेक करने के लिए क्या करते होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते होते हैं। देन थायराइड को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते होते हैं। तो ये आपको ये क्या, ये वाला MCQ है कि जिस बंदे को आपने अमायोडारोन देनी है, उसके कौन कौन से आपको पहले टेस्ट करने पड़ेंगे, LFTs, PFTs एंड TFTs करने पड़ेंगे। ये क्या होती है, लिपोफिलिक होती है, लिपिड सोल्यूबल होती है। अच्छा जी। देन और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी करवा सकती है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स भी, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर वगैरह, ये सारी चीजें भी करवा सकती है। ये सारी चीजें जाहिर सी बात है, करंट को स्लो कर रही है, तो ये ब्रेडिकार्डिया करवा सकती है, हार्ट ब्लॉक करवा सकती है, और आपकी हार्ट फेलियर, अगर बहुत ज्यादा सवेयर सीन हो जाए, तो हार्ट फेलियर वगैरह भी करवा सकती है। तो ये थी आपकी जनाब अमायोडारोन विच वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एक और चीज जो इसके बारे में याद रखने वाली है, वो ये कि इसके ना समझो सारे, जो हम सारी एंटी एरिथमिक्स है ना, सबके वाले इफेक्ट होते हैं। चाहे आपकी क्लास 1 है, अमायोडारोन का कौन सा क्लास 1 वाला भी इफेक्ट होता है, मींस के ये थोड़ा बहुत सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है। देन ये सेकंड इसका आ गया कि क्लास 2 वाला, मींस के बीटा ब्लॉकर्स वाला भी आपको इफेक्ट आएगा, ठीक है। देन आ गई आपकी क्लास 3, ये तो आ गया ना पोटाशियम चैनल, तो जाहिर सी बात है इसने ब्लॉक करना ही करने हैं। एंड देन आ गया आपका क्लास 4, वो आ गया आपके जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये सब का इसमें इफेक्ट होता है। तो देखो, जब आपका ये क्लास 1 और जो क्लास सॉरी जो आपके क्लास 2 और क्लास 4 वाले इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जनाब हार्ट रेट को इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज करवा देगी। ऐसे ही है कि नहीं है। और जो क्लास 2 है आपकी, हमने अभी बीटा ब्लॉकर्स पढ़ी हैं, वो आपको पता है कि हार्ट रेट वगैरह को डिक्रीज करवा देती हैं, स्लो करती हैं AV नोड से कंडक्शन को, ठीक है। तो देन ये है कि जो आपका क्लास 1 वाला इफेक्ट है, उसकी वजह से ये क्या है, QRS को प्रोलोंग करवा सकती है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास अमायोडारोन का बंदा आएगा, उसमें वो आपको क्या कहेगा कि एक बंदा है, वो एक ड्रग ले रहा है, उसकी वजह से क्या है कि उसका हार्ट रेट भी कम हुआ पड़ा है, ठीक है। और साथ में क्या है कि उसका क्यूआरएस भी प्रोलोंग है, वाइडेंड क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, एक्शन पोटेंशियल भी मुझे इंक्रीज मिल रहा है, और उसके बाद ERP भी इंक्रीज मिल रहा है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी, QT इंटरवल भी प्रोलॉन्ग मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको मिल रही हो ना, तो आपका जेन किसकी तरफ जाना चाहिए, अमायोडारोन, क्योंकि इसका
इसका जो इफेक्ट है वो सब का समझो जमा करो और एक अमायोडारोन का इफेक्ट होता है, इसी वजह से ये मोस्टली यूज होती है। और इसी वजह से उन्होंने इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि इसको डिटेल से स्टडी किया गया है। जो ड्रग सबसे ज्यादा यूज होती है उसको फिर स्टडी भी उतनी अच्छे से होती है। ठीक हो गया, तो ये था आपका जनाब अमायोडारोन का। देन आगे चलते हैं। आगे आ गई आपकी सोटालोल, ठीक है, इसका भी वही साइड इफेक्ट होगा, तोरसा देश दे पॉइंटस करवा सकती है क्योंकि क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, देन ये क्या है कि इसका एक और साइड इफेक्ट होता है कि ये थोड़ा सा बीटा ब्लॉकर्स वाला इफेक्ट भी रखती होती है। अगर एक्सेसिव बीटा ब्लॉकेट करवा देगी तो जाहिर सी बात है बंदे को क्या हार्ट ब्लॉक करवा सकती है, ब्रेडिकार्डिया वगैरह, एंड देन हार्ट फेलियर करवा सकती है। देन आ गई हमारी दूसरा ये लास्ट वन, आइबोटिलाइड। ये वाली जो है ना, ये मोस्टली हम यूज करते होते हैं एज अ केमिकल कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरह मूवीज में होता है कि आप करंट लगाते हो, सारे सेल्स डिपोलाइज हो जाते हैं, एंड देन वो साइनस रिदम स्टार्ट हो जाती है, ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो हम करंट लगा के कर रहे थे, ऐसे ही है कि नहीं है, मैकेनिकली कर रहे थे। इसको हम कहते हैं, उसको हमने नेम क्या दे दिया, कार्डियोवर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इसको हम कहते होते हैं केमिकल कार्डियोवर्जन, मीन्स के हमारे पास वो नहीं है ना अवेलेबल इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। तो हम क्या है कि आइबोटालाइड का इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी क्या करेगी, वही सेम कार्डियोवर्जन कर देगी, मीन्स के साइनस नोड को करवा देगी, स्टार्ट करवा देगी, मीन्स के ये वाली जो हमारे पास नॉर्मल करंट होता है एरिथमिया को उसमें चेंज कर देगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कौन सा है, वही साइड इफेक्ट तोरसादेस दे पॉइंटस वाला। इसी वजह से हम प्रेफर करते होते हैं कौन सी कार्डियोवर्जन को, हमारी जो इलेक्ट्रिकल वाली कार्डियोवर्जन है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका ये जो तोरसादेस दे पॉइंटस वाला साइड इफेक्ट है ना, इसके लिए हमें जिस बंदे को हमने ये आइबोटा लाइट लगाई हुई हो उसको काफी घंटे बिठाना पड़ता है, उसका चेक रखना पड़ता है कि कहीं उसको वो तोरसादेस दे पॉइंटस ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रेफर किसको करते होते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है। तो ये आपकी केमिकल कार्डियोवर्जन वाली साइड इफेक्ट हमें पता लग गया कि वही सेम साइड इफेक्ट तोरसादेस दे पॉइंटस वाला, क्योंकि क्यूटी इंटरवल क्या हो रहा था, प्रोलॉन्ग हो रहा था। तो ये आ गई हमारी क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अमायोडारोन थी। सारे टेस्ट करवाने हैं और यही सारी चीजों को ये क्या करवा रही थी, डैमेज करवा रही थी। और ये क्या है कि लेकिन इसका जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें ये जो तोरसादेस दे पॉइंटस का रिस्क होता है वो कम होता है। आगे चलते हैं, आगे आगे हमारी जनाब